हेलो एवरीवन। कल के दिन इंडियन मार्केट में बहुत ही अच्छा रिकवरी देखने को मिला था और मार्केट मंडे के लोअर लेवल से रिकवर होके मंडे के हायर लेवल के आसपास क्लोज हुआ था। वहीं पे कल के दिन में एफआईज ने करीब करीब 1100 करोड़ का सेलिंग किया था और डीआईज ने करीब करीब 1600 करोड़ का बाइंग किया था। बट कल का हमारा जो वीडियो था उसका कैप्शन था, ये ट्रेंड रिवर्सल है, ये ट्रैप है। तो आज सुबह आपको पता चलेगा कि ये क्या है। अगर आज के लिए हम ग्लोबल क्लूज देखें तो ग्लोबल क्लूज बेहद ही खराब है। दो S&P 500, नास्डैक तीनों के तीनों नेगेटिव क्लोज हुए हैं और नास्डैक में करीब करीब 4% की बिकवाली देखने को मिला है। तो यह बिकवाली का जो मेन रीजन है वो दो है। एक तो आईटी कंपनीज का रिजल्ट खराब और उनका आउटलुक भी खराब आया है। दूसरा, जो वार के अंदर रसिया का कमेंट्री आया है, रसिया बोल रहा है कि नाटो कंट्रीज शुड नॉट सपोर्ट विथ एनी वेपन्स टू यूक्रेन, जिसके वजह से ये वार ज्यादा ड्रैग हो रहा है और सारे के सारे नाटो कंट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं बाय गिविंग वेपन्स। तो ये शायद वार को और भी ज्यादा एस्केलेट कर सकता है। तो ये दोनों मेजर रीजन है जिसके वजह से कल यूएस मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिकवाली देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ट्विटर का एक्विजिशन का टेस्ला ने अनाउंस किया था, एलोन मस्क ने अनाउंस किया था, उसके वजह से टेस्ला में करीब करीब 12% की बिकवाली देखने को मिला है। सो इंडस्ट्री हेवी यूएस में अगर ज्यादा बिकवाली देखने को मिले तो आपका इंडेक्स लड़खड़ा जाएगा। तो कल के लिए अगर हम अमेरिकन मार्केट देखें, टेस्ला 12% नीचे, एप्पल, अल्फाबेट, अमेजोन, हर स्टॉक में 3 से 3.5% का कटौती देखने को मिला था, जो कि अमेरिकन मार्केट को काफी ड्रैग किया। वहीं पे चाइना में जो लॉकडाउन सिचुएशन था, वहां पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि वो फर्दर इस लॉकडाउन को स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी के पैसा पंप करेगा, ये ग्रोथ को नीचे नहीं लेके आना चाहता। तो उसके वजह से फिर से आज ब्रेंट ऑयल बढ़ चुका है और इट इज अगेन स्टैंडिंग एट सम अराउंड 106। तो आज सुबह अगर हम जहां पे मार्केट ओपन हो रहा है, हमारे ऊपर काफी प्रेशर रहेगा। वहीं पे अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो सुबह आज एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 350 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुआ था और अभी करीब करीब 240 से 250 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। तो अगर 350 पॉइंट नेगेटिव हो जाता है आज के लिए मार्केट, या इतना गैप डाउन होता है, तो मार्केट पिछले 8 दिन में तीसरी बार होगा जहां पे कि निफ्टी 16,800 को टेस्ट करने वाला है। और बाई चांस अगर ये 16,800 ब्रेक हो गया तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिकवाली देखने को मिल सकता है और मार्केट शॉर्ट टर्म पे बियरिश भी हो सकता है। वहीं पे बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक में आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट मंडे को अच्छा आया था, उसके वजह से आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक निफ्टी को होल्ड कर रखा था। कल बैंकों में थोड़ा बहुत और रिकवरी देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने पिछले 2 दिनों में आउट परफॉर्मेंस जारी रखा है। बट इस खराब मार्केट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बैंक निफ्टी भी हमेशा पॉजिटिव साइड पे रहे, तो वहां पे भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। अगर आज के लिए हम निफ्टी के सपोर्ट के बारे में बात करें तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 16,850 के आसपास रहेगा और डाउन साइड में ये 16,800 अगर ब्रेच करता है तो 16,500 और 16,200 को भी टेस्ट कर सकता है इन कमिंग टाइम्स। वहीं पे बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा करीब करीब 36,100 से 36,200 के आसपास और उसके नीचे ये 35,500 को भी टेस्ट कर सकता है। अब चलते हैं स्टॉक्सिंग न्यूज की तरफ। अगर आज के दिन में हम देखें तो गवर्नमेंट ने एलआईसी का आईपीओ अनाउंस किया है जो कि 4 मई को आएगा और उसका प्राइस बैंड करीब करीब 910 रुपए से लेके 950 रुपए के बीच में है। वहां पे गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए 60 रुपीज का और नॉर्मल पब्लिक और एम्प्लॉइज के लिए करीब करीब 40 रुपीज का डिस्काउंट दे सकता है गवर्नमेंट ऑन द प्राइस। तो आप मान सकते हैं कि ये जो इश्यू आएगा, इश्यू प्राइस के लोअर साइड में आज रिटेल इन्वेस्टर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चीजों के ऊपर क्लैरिटी, जो रीफाइलिंग हुआ है उससे ये पता लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो पहले सोचा था कि 67,000 करोड़ का आईपीओ होगा, अब ये लग रहा है कि करीब करीब 3.5% ही लिक्विडेट करेंगे और वहां से लग रहा है कि ये जो वैल्यूएशन सेट होगा वो करीब करीब 21,000 करोड़ का आईपीओ होगा, जो कि फिर भी इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होके उभर के आएगा। और इससे एक फायदा ये होगा कि मार्केट से जो 67,000 करोड़ की लिक्विडिटी चेक होने वाली थी उसके बदले अभी खाली 21,000 करोड़ का लिक्विडिटी मार्केट से जाएगा, तो व्हिच इज इन ए वे गुड। और अगर हम आईपीओ की प्राइसिंग के बारे में और वैल्यूएशंस के बारे में देखें
तो हमें लगता है कि इट इज स्लाइटली ऑन द हायर साइड। हम इसका एक डिटेल एनालिसिस करके आपके पास वीकेंड तक वापस आएंगे। वहीं पे अगर रिजल्ट्स की फ्रंट्स में देखें तो कल एयू बैंक का रिजल्ट आया है और ईयर करीब करीब 105% का प्रॉफिट में ग्रोथ है, मतलब पैसा डबल हो चुका है वहां पे। अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और इतना बेहतर रिजल्ट होने के बावजूद आज के दिन में मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। एंड इट इज अगेन ए सिनेरियो लाइक मंडे, जहां पे कि आईसीसी के अच्छे रिजल्ट के बाद भी मार्केट में बिकवाली देखने को मिला था। तो सेम चीज शायद एयू बैंक में आज हो सकता है, तो आप केयरफुल और कॉशियसली ट्रेड करें। वहीं पे अगर बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट देखें तो बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया है। उनका भी प्रॉफिट में करीब करीब 80% का ग्रोथ और एयूएम में करीब करीब 30% का ग्रोथ देखने को मिला है और इनका बिजनेस भी काफी सॉलिड है। अगर देखें एफआईज की होल्डिंग होने की वजह से इस स्टॉक में काफी मार पड़ने को मिला था, बट आगे के लिए हमें लगता है कि दिस इज वन ऑफ द लीडिंग एनबीएफसी इन इंडिया और इसमें बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो हमें इस डिप में इसको बाय करने की प्लानिंग करना चाहिए, लुकिंग एट योर पोर्टफोलियो एलोकेशन कि आप कैसे कर रहे हैं और किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा बजाज फाइनेंस में कोई भी एक्सपोजर नहीं है, बट हाँ हमारा एयू बैंक में एक्सपोजर है, तो आप इन्वेस्ट करने से पहले किसी दूसरे एडवाइजर की राय लें। तो ऐसे मार्केट में हमें हमारा ट्रेड्स वाया एसआईपी लेना चाहिए। और अब डिफेंसिव कौन है? कुछ टाइम पहले हमें लगता था कि आईटी इज ए डिफेंसिव सेक्टर, बट जिस तरह से यूएस मार्केट में बिकवाली देखने को मिल रहा है, शायद आईटी वो डिफेंसिव सेक्टर होके ना रहे और आईटी में फर्दर कंटिन्यू दिखने को मिल सकता है बिकवाली। बट दीज आर अपॉर्चुनिटी टू बाय आईटी स्टॉक्स, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। सो आप आज अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो कि 10 साल और 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इट इज ओनली इन्वेस्टर जो कि 3 से 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद उनके लिए ज्यादा टफ टाइम है कि वो क्या करें और किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें। तो हमारी ये सलाह रहेगा कि आप एसेट में डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इक्विटी में रखें, आप चाहे तो कुछ पैसा डेट में रख सकते हैं। आगे अगर इंटरेस्ट रेट हाइक भी होगा तो शायद आपको कुछ फायदा होगा। यू कैन बाय न्यू बॉन्ड्स, बट एग्जिस्टिंग बॉन्ड पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो प्राइस कम हो जाएगा, तो वो आप केयरफुल डिसीजन ले। ऑल ऑफ ए सडन कल के कल जाके सारे के सारे पैसा एफडी में ना डाल दे। और एक अनाउंसमेंट आया है, एक न्यूज आया है जहां पे कि ये बताया गया है कि ग्लोबल जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो करीब करीब 2 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है और इंडिया अमंग टॉप 5 कंट्रीज। तो ये वार लाइक सिनेरियो और आगे के लिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी हाई रह सकता है। उस हिसाब से हमें लगता है कि जो डिफेंस वाले सेक्टर है, इट इज नॉट ओनली डिफेंस मैन्युफैक्चरर, इवन डिफेंस आईटी स्टॉक्स में भी आप आपके निवेश कर सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो इस हिसाब से आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।